ऐसी करते हुए जाए ले। क्या किया जल्दी आ जाके भाग के जा जल्दी जा भाग के जा अरे फोन में उंगली करते हुए जा बे भाग के जा अरे भाई ये बहुत बड़ा डिल्ला है बे इसको नहीं डरने लगा बहुत बड़ा डिल्ला है गाना बोल के ले बोल के जान दो भाई साइज के सबसे नंबर लेते तू हाँ बोल भाई साइज के सबसे नंबर मैं सुने ना क्या बोला ये बोला भाई ज्यादातर लीग में ना तो हाँ सुन रहे वन टप्पा उठा रहा टप्पा किधर है टप्पा बारिश आते ही गायब टप्पा टाइमिंग में नाश्ते के बाद खाने ये खाना खाने ये कितना बॉल निकाला रे तू अंदर से साला टीचर लिया भागा हो काम से क्या था काय के काम से जब से गया अभी तक इसका काम ही कर रहा था टप्पा फोन किए थे क्या बात पे ये बाबू उधर पे अभी तक तो इमोट की दुकान पहुंच गया नहीं सही बोल दिन पानी लेने पे देखा नहीं था फोन उठाने भी नहीं आ रहा मन कहाँ पहुंचा बे 4 बजे का मैं छूती है जल्दी जा नंबर ले जावी देने से नहीं चला क्या लॉक क्या है हाँ जरूर भाई जावी क्या खड़ा है एक विकेट हुआ 500 है हाँ जावी नंबर बोलना है तेरा 9321 बोल उसको 9321 जो ब्राइटनेस करके दिया था इसके लिए नहीं बोल के 5265 5265 5265 डबल 3 भाईजान बोला जाओ कंप्लेन थोड़ा अर्जेंट है डॉक्टर है क्या चलो जमर भाई घंटा देंगे भाई को फोन करके बोल दे रे खुला है दवाखाने सुबह दे देंगे लोग अभी बोला क्या संडे बोला क्या नंबर तेरा एरिया नहीं है तेरा भाई को बाहर फोन कर रहे साइड क्या हुआ जल्दी रे जल्दी जा नंबर दे रहे हाँ भाई यहीं पे हूँ करा देंगे हाँ ऊपर आ जा दूसरा ही है अडॉप्ट कर रहा है सिटी गैंग त्रप्पा को बुला ना त्रप्पा भाई ऑन भी की ऑफ भी की
मैच का टॉस कराया गया मजीद भाई के हाथों पर। चलिए सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे दरमियान आप देख सकते हैं, इनकी कमी खा रही थी आज सुबह से, और इरफान भाई का साथ देने के लिए अब आएंगे हमारे सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट हसमुख चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, और सभी को खुश करना जानते हैं, सभी की मदद करना जानते हैं, सभी को साथ देना जानते हैं। तो सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट अब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन कमेंटेटर, एक बेहतरीन इंसान और हमारे दरमियान मौजूद रफीक सर, जो कि इस मंच पर आके मंच की शोभा को बढ़ाया है और जबरदस्त तो रफीक सर अब हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख सकते हैं जो कि चिता कैंप प्रीमियर लीग रेनी सीजन 2025 सीजन 1 है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। इरफान भाई, राजू भाई, इमरान भाई, वकार भाई और उनकी पूरी टीम ने सपोर्ट दिया है, साथ दिया है। तो एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर रेनी सीजन आप देख सकते हैं, कमाल का टूर्नामेंट चलता हुआ। चलिए अब जो मुकाबला है एक घमासान मुकाबला है, आप देख सकते हैं। तो 50 रनों का लक्ष्य, 50 रन बनाना है, जो कि आप देख सकते हैं ओपनिंग जोड़ी फहद और अब्दुल गनी सर, और गेंदबाजी पर रसल। चलिए नबोल पहले ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद पर बहुत ही बड़ा प्रहार किया है, लेकिन गेंद गई है। अंपायर के निर्णय का इंतजार, 1 रन डिक्लेयर मिलेगा। पावर काफी था और गेंद भी सीमा रेखा के बाहर गई, लेकिन इस जगह गई जहां पे डिक्लेयर था, इसी के कारण 1 रन मिला। और अगर ये ओपन ग्राउंड होता तो यकीनन ये 6 या 4 होता, लेकिन कहीं ना कहीं जोग्राफिया हालात हमारे ग्राउंड की उस हिसाब से डिक्लेयर रखा गया है, तो उसी हिसाब से 1 रन मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल शॉट था रसल की पहली ही गेंद पर। 50 रनों का लक्ष्य, 50 यानी कि 10 का एवरेज से अगर खेल गए यहाँ पर तो ये रन कंप्लीट कर सकते हैं। गाजी बॉयज के कप्तान जावेद भाई चाहते होंगे कि यहाँ से कोई मैच हारना नहीं है, यहाँ से हर मैच जीतना है। उसी तरह से पाकिजा की बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पहला मैच जीता था। और देखना होगा, अब देखना होगा इस मुकाबले को एक अच्छी पोजीशन में लाया है। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी नीचे रही। उम्मीद कर रहे थे कि उछाल आएगी, लेकिन यहाँ पर नीचे रहने के कारण बड़ा हिट लगाने में कामयाब नहीं हो पाए फहद और बीट हुए। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, रसल एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं।
अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फहाद। और इस बार सिंगल मिल जाएगा, दूसरे रनों की तलाश होगी, लेकिन अब्दुल गनी सर मना किया। और जानते हैं देखिए वो जितनी ज़्यादा गेंदें खेलेंगे उतना टीम को भी फायदा होगा और रनों में भी इजाफा हो सकता है। तो देखना होगा यहाँ पे क्या अब्दुल गनी द रन मशीन पूरे फॉर्म में नजर आएंगे, क्या बड़े बड़े हिट लगाएंगे, क्या अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का काम करेंगे। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कलैंड गेंद और उसे सम्मान दिया है, और यही खासियत है अब्दुल गनी सर की कि अच्छी गेंदों को सम्मान देना आना चाहिए और उसी को सम्मान दिया। अब देखना होगा खराब गेंद जब भी मिलेगी ये बहुत बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद थी, यॉर्कलैंड गेंद थी और उसे सम्मान दिया। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर रसल, फिर से यॉर्कलैंड गेंद, फिर से रनआउट का मौका और रनआउट का खतरा टला है और दूसरे की तलाश होगी। रनआउट का फिर से मौका है और फिर से खतरा टला है और 2 बार मौका था, दोनों बार फहाद आउट होने का चांसेस बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों बार कामयाब रहे। और अंपायर हैदर सर का इशारा लेग बाय, इस लेग बाय के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 4। अब देखना होगा यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, पाकिस्तान की यही खासियत है कि इनके पास ये 2 भाई बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, एक नबील तो दूसरे मोइन, और दोनों ही जबरदस्त गेंदबाजी कर कर सामने वाली टीम को प्रेशर में डालने का काम किया है। और इनके पास अभी वसीम जैसा गेंदबाज भी है, सलमान खुद है, आगे बढ़कर खेला है खूबसूरत तरीके से, लेकिन वहां पर मोइन बहुत ही तेज, यहाँ पे भी डायरेक्ट हिट होता तो खतरा हो सकता था, लेकिन सिंगल आसानी से चुराया, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग मोइन की। देखिए ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। और आप देख सकते हैं हमारे मंच पर मौजूद सभी तारे सितारे और उनके डैडी भी है, मोइन और रसल के डैडी हमारे दरमियान मौजूद है, अपने बच्चों का मैच देखते हुए हौसला अफजाई करते हुए अक्सर आते हैं, अक्सर सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और ये होना भी चाहिए। किसी भी फादर का सपोर्ट करना बहुत अहम होता है अपने बच्चों के लिए, और उन्होंने वो किया है, इसीलिए बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे सोहेल जो कि 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली के नाम से मशहूर, चिता कैम्प का विराट कोहली सोहेल, और उसके बाद अरबाज एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, उसके बाद हमारे एसीसी कमेटी के रफीक भाई जो कि एक बेहतरीन कप्तान भी है नुरासिक के, और उसके बाद सलीम भाई जो कि स्कोरिंग में कोई गलती नहीं होती उनसे, वैसे स्कोरर हमारे दरमियान मौजूद, और शफीक नानी एक तेज तर्रारे गेंदबाज। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे भी सिंगल मिल गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी कि मैं ये बता रहा था कि ये 2 गेंदबाज जो है वो सामने वाली टीम पर प्रेशर बना रहे हैं और रन में भी काफी कटौती करते हुए नजर आ रहे हैं, कंजूसी से ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के चलते विकेट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मोइन और रसल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और पाकिस्तान के कप्तान की भी तारीफ करनी होगी। इनका यूज जो है वो बहुत बेहतर तरीके से किया है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी देकर रखा है कि आप दोनों को कमान संभालना है गेंदबाजी की, और वो बखूबी कमान को संभालते हुए नजर आए हैं। इस बार भी बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए यही खासियत है दोनों भाई की कि यॉर्कलैंड गेंद जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, जो कि बल्लेबाज को दिक्कत में डालने का काम किया है। 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे थे, लेकिन अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी हुई है। और रनों की बात करूं तो रन 6 रन हुआ है, यानी कि अभी भी 44 रनों की जरूरत है, 44 रनों की जरूरत है, और 2 गेंदें हुई है। फुलटॉस गेंद पर बड़ा बड़ा प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी फहाद। देखिए ये बल्लेबाज दमखम रखता है, बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब होता है और जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानता है। तो बॉल दीजिए सर जल्द से जल्द।
और देखिए बम भी फटता हुआ, ये छक्के आने के बाद एक जबरदस्त यहाँ पर, लेकिन ये 6 के चलते स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन। इसके बाद एएस फाइटर और हेजल वॉरियर्स के दरमियान मुकाबला होगा। नया बॉल दो भाई, नया बॉल दो। हैदर भाई नया बॉल है आपके पास? हाँ दिखा दो। तो इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 12, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। मोइन अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, एक अपील हो रही है लेकिन दोनों ही अंपायर पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। वापसी की है यहाँ पर मोइन ने छक्का खाने के बाद। देखिए गेंदबाज अगर वापसी करता है तो एक काबिले तारीफ गेंदबाजी का मुजाहरा करता हुआ मोइन। 2 गेंदें बाकी, 5वीं गेंद, इस बार भी बीट करा है, इस बार भी कमबैक करा है, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, स्कोर वहीं रुका हुआ 12 रन। एक छक्का जरूर आया लेकिन अच्छा कमबैक, 2 बैक टू बैक बीट कराते हुए, डॉट कराते हुए। अब आखिरी गेंद, ये प्रेशर होगा इस गेंद पे, या तो बड़ा हिट या तो विकेट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। यहां पर सीधा खेला है गेंद, अरशद फील्डिंग करने में बहुत जबरदस्त है और सिंगल मिल जाएगा। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 13 रन। अभी भी जीतने के लिए अगर बात की जाए तो 37 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें और 37 रन, 18 बॉल 37 रन बनाना है। इस मुकाबले को अगर जीतना है तो देखना होगा एक अच्छा, एक जबरदस्त मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला। आप देख सकते हैं CCPL सीजन 1 रेनी कप जो कि रखा गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया है इरफान भाई की पूरी टीम, हमारे राजू भाई और साथ ही साथ अली 11 टाइगर बॉयज निवासी, इनने पूरा साथ दिया है, पूरा सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर ये टूर्नामेंट जो कि इसका आगाज हुआ था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगाज हुआ है और अंजाम भी हम चाहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर क्या गेंदबाजी है, देखिए यही है खासियत। रसल बहुत ही फॉर्म में है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं नबील, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है और विकेट पे विकेट चटकाते चले जा रहे हैं। यही खासियत है। देखिए प्रेशर बनाते हैं, रन भी कम देते हैं, फिर बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने जाता है तो विकेट मिल जाती है। तो ये दोनों भाई कम से कम 3 ओवर करके पूरी टीम को बैकफुट में डालने का काम कर रहे हैं, सामने वाली टीम को। और यहीं पे कहीं ना कहीं अब आने वाला बल्लेबाज अरबाज, अब अरबाज आए हैं, देखना होगा। अरबाज भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और ऐसे ऑलराउंडर है अरबाज जो 10x10 प्रीमियर लीग के एक बेहतरीन से खिलाड़ी थे। और देखना होगा अब यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा अरबाज का। गेंद मिली थी लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं उठाया, कैच हो सकता है और आसान सा कैच। देखिए अरबाज एक अच्छा बल्लेबाज है लेकिन ऐसी गेंद पर विकेट गवाना जो कि कहीं ना कहीं गाजी बॉस को चिंता में रखेगी, क्योंकि इस गेंद पे बड़ा हिट आ सकता था लेकिन यहाँ पर विकेट गवाया। अब आने वाला बल्लेबाज ऊंचे कद का मोनू
आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी हो रही, 2 बैक टू बैक विकेट मिला है नबील को। अब हैट्रिक पर है नबील, तो देखना होगा नबील क्या यहाँ पे हैट्रिक ले जाएंगे, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है, प्रेशर में रखा है गाजी बॉयज के बल्लेबाजों को। लेकिन अभी भी रनों के धनी अब्दुल गनी पिच पर मौजूद है, और जब तक ये है तब तक उम्मीद बरकरार रहेगी गाजी बॉयज को। और ये तीसरा ओवर जारी है। स्कोर की बात करें तो स्कोर वहीं रुका हुआ 13 रन। अब यहां से 4 गेंदें आना बाकी, और हैट्रिक पर है नबील, क्या हैट्रिक ले पाएंगे, क्या यहां से विकेट लेकर मनोबल जो बड़ा है उसको बरकरार रख पाएंगे, ये देखना होगा। ओहो क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी थी, जबरदस्त गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे पहले ही गेंद पर, लेकिन यहाँ पे पूरा फॉलो किया और पैरों पे गेंद की। 3 गेंद और तीनों गेंद पर कोई रन नहीं, 2 विकेट अपने नाम किया है। सलमान की बात की जाए तो एक अच्छे कप्तान नजर आ रहे, बढ़िया फॉर्म नजर आया पिछले टूर्नामेंट में भी और इस टूर्नामेंट में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद, ऑफ कटर हुई थी इस बार। बल्लेबाज सिर्फ बल्ला घुमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ, प्रेशर में रखता हुआ। अब देखना होगा यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। नबील पांचवी गेंद, लेकिन इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला है कवर के ऊपर से 6 रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, मोनू इंतजार कर रहे थे, अरे खराब गेंद की थी इन्होंने। देखिए 5 गेंदों में से 4 गेंदें बहुत ही अच्छी किफायती की कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्लो रन करने की कोशिश में यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा, और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज मोनू ने, स्कोर को पहुंचाया 19 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, और जीतने के लिए अभी भी 31 रनों की जरूरत। 13 गेंदें 31 रन, 13 बॉल 31 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता। रसल नबील आखिरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे मोनू। और अच्छी गेंद इस बार बेहतरीन वापसी, और हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 19 रन। अभी भी जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 31, लेकिन अब्दुल गनी सर जब तक है उम्मीद पूरी बरकरार है। चलिए 12 गेंदे 31 रनों की जरूरत, रनों के धनी अब्दुल गनी पिच पर मौजूद, और पूरी उम्मीद बरकरार रहेगी गाजी बॉयज को। अगर ये मैच जीतना है तो इनका चलना बहुत जरूरी, लेकिन अमान ये भी पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है। गेंदबाजी में इस बार उठाकर खेला है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 रन मुकम्मल, और 1 ही रन से मना किया, दूसरे की तलाश नहीं करने कहा, और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा 20। अब जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, 11 बॉल 30 रन। अमान अपने ओवर की दूसरी गेंद, यहाँ पर स्लो रन गेंद किया था, और आगे बढ़ते तो फुलटॉस हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चकमा दिया मोनू को। अब 10 गेंदें बची है, 10 गेंदों पे 30। फुलटॉस पर फायदा नहीं उठा पाए, बल्लेबाज से बीट हुई और तौसीफ विकेट कीपर भी बीट हुए, और थर्ड अंपायर की तरफ रुक गया है। नो बॉल का इशारा किस चीज के लिए, थर्ड अंपायर किस चीज के लिए? हाँ तो वही बीमर के लिए यहाँ पर थर्ड अंपायर
हाँ हाँ बैट्समैन रिव्यू है, चलिए चेक कीजिए विमल है या नहीं है। नदीम सर हमारे मौजूद है, फेयर डिलीवरी है ऐसा कहा गया है, तो हमारे नदीम सर ने चेक किया और कहा कि ये फेयर डिलीवरी है। और यहाँ पर देखिए मौका था, इससे पहले भी लो फुल टॉस गेंद की थी, उसे भी मिस किया। अब ये गेंद तो बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले पे थी, इस गेंद पे भी बड़ा हिट लगा सकते थे, यहाँ पे भी मिस हुए। अब बाई के चलते सिंगल जरूर मिला, जीतने के लिए अभी भी 9 गेंदें बची है और 29 रनों की जरूरत है। 9 बॉल 29 रन। क्या गेंदबाजी कर रहा है अमान, पूरा फॉर्म में है, पूरी लय में है, मौका दे ही नहीं रहा है किसी भी बल्लेबाज को बड़ा हिट खेलने का। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अमान। अब 8 गेंदें बची है, 8 गेंदों पे 29 रनों की जरूरत है, हर गेंद पे बड़ा हिट लगाने की जरूरत, लेकिन यहाँ पे भी कामयाब नहीं हो पाए। सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब 7 गेंदें हैं और 7 गेंदों पे 28 रनों की जरूरत, 7 बॉल 28 रन। अब देखना होगा आखिरी गेंद, अगर बड़ा हिट आ गया तो मैच में वापसी हो सकती है। 7 बॉल 28 रनों की जरूरत। गाजी बॉयज का खेमा चिंतित, लेकिन इस बार और अच्छा फील्डिंग, क्या बेहतरीन फील्डिंग है यहाँ पर देखिए मोइन की। अरशद ने मिस फील्ड की लेकिन उसके बाद अच्छा फील्ड किया यहाँ पर मोइन ने, कहीं ना कहीं पूरे 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, एक भी रन नहीं दौड़ के लिया है। तो अब यहाँ से 6 गेंदे और 6 गेंदों पे जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत, 6-28, यानी कि एक ऐसी पारी खेलनी होगी। इससे पहले भी अब्दुल गनी सर ने इस तरह की पारी खेली है, 6 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत है और उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मैच जिताया था। उसी पारी को याद करना होगा और उसी तरह से खेलना होगा। तो देखना होगा क्या वो बरकरार रख पाएंगे उस तरह की पारी। 6-28 मोहम्मद गेंदबाजी पर, 6 बॉल 28 रनों की जरूरत है और मोहम्मद लेग साइड में थोड़ी सी बाहर, यहाँ पे 6 गेंद और अभी भी 27 रनों की जरूरत, 6 बॉल 27। मुकाबला अभी भी गाजी बॉयज के पक्ष में जा सकता है। और इस बार ऊंचा शॉट, लेकिन पावर उतना नहीं है, आसान सा कैच होगा और मोइन ने यहाँ पर कैच लिया। अब 5 गेंद और 27 रन। आने वाला बल्लेबाज जावेद, अभी भी खेमे में बरकत जैसा एक सुपरस्टार मौजूद। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावेद भाई जो कि कप्तान भी है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। 5 गेंदों पे 27 रन बनाना है, क्या देखना होगा। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं यहाँ पर जावेद। और आते हैं यहाँ पर, बड़ा हिट नहीं लगा। अब देखना होगा 4 गेंदे और 27 रन। हैजल वारियर्स अपना डिसीजन सुना दे। हैजल वारियर्स के कैप्टन टाइगर बॉयज सोहेल। चलिए अभी भी 3 बॉल बाकी है और यहाँ पर मैच पूरी तरह से पाकिजा के पक्ष में जाता हुआ। पाकिजा काफी खुश होगी, 2 के 2 मुकाबले उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मुकाबला तो उन्होंने जीत लिया था, अब ये दूसरा मुकाबला और ये मैच पूरी तरह से अब उनके पक्ष में। अब केवल 2 गेंदें रह गई है और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। और टाइगर ने वहां से इशारा किया है, हैजल वारियर्स के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है और देखना होगा अब इसके बाद एक और घमासान मुकाबला नजर आएगा। चलिए अब केवल खेलने के लिए खेला जा रहा है, बाकी मैच तो हाथ से फिसल गया है। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब जीतने के लिए यहां से 22 रनों की जरूरत है। 1 बॉल 22।
आखिरी गेंद है, एक बॉल पे 22 रनों की जरूरत। और बेहतरीन गेंद, यहाँ पे भी कोई रन नहीं। चलिए यहाँ पर 21 रनों से जीत लिया है पाकिस्तान ने, रन रेट भी उछाल लेगा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये मुकाबले को बहुत ही बढ़िया तरीके से जीता है पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं गाजी बॉयज 2 के 2 मुकाबले गाजी बॉयज ने गंवाया है।